बुद्धिस्ट और समाज सेवी श्रद्धेय मुकुट सिंह बौद्ध जी के बेटे की शादी में प्रतिभाग किया मैंने अपने साथियों के साथ। श्रद्धेय अजय जी, बाबू जी, रामनाथ जी, संदीप जी के साथ। तो आज देखिए बौद्धिस्टों की जो शादी होती है वो किस रूप में होती है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सामने बोर्ड लगा हुआ है, सभी धर्मबंधुओं का स्वागत। बाबा साहब और खुद के बड़े बड़े होर्डिंग और बाबा साहब के चित्र दोनों साइडों से लगे हुए हैं। हम गेट में अंदर घुसते हैं, आप देखिए स्वागत बुद्ध जी और नीचे बाबा साहब के साथ वो हाथी जिनके लिए बाबा साहब ने कहा कि मेरा जो समाज है वो हाथी के समान है, जब तक सो रहा है, लेकिन जिस दिन जागेगा वो तबाही मचाएगा और जो है अपने हक अधिकार को छीन के मानेगा। तो ऐसे वो सिंपल हाथी। और आज हमारे पार्टी का चिन्ह जो हाथी लगे हुए हैं, बाबा साहब ने 1956 में 14 और 15 अक्टूबर 1956 में दिए थे। मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरह से शादी में इच्छा का अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी के साथ 1848 में उन्होंने कई विचार किए। आगे आप चलते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री और जनक नायक कर्पूरी ठाकुर जो कि नाई समाज से थे, बहुत ही हमारे जो है बहुजन समाज के समाज सेवी। आगे आपको मैं दिखाता हूँ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ सम्राट अशोक, अखंड भारत का निर्माण करने वाले अशोक आपके सामने हैं। उनकी भी यहाँ पर जो चित्र है वो आपको देखने का मिलेगा। हम आगे चलते हैं। तो अपने समय में सन 1902 में आरक्षण अपने देश में, अपने रियासत में आरक्षण लागू करने वाले पहली बार छत्रपति साहू जी महाराज। आगे आपको दिखाते हैं भारत के पहले बहुजन समाज के मुख्य राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन, पहले बहुजन समाज के राष्ट्रपति और ऐसे राष्ट्रपति जिनको बाबा साहब ने पढ़ने के लिए विदेश भेजा। 31 बच्चों को जो बाबा साहब ने विदेश भेजा था, उनमें से एक आपके डॉक्टर के.आर. नारायण जी हैं। आगे चलते हम लोग। तो मान्यवर कांशीराम साहब को बाबा साहब के बारे में बताने वाले और मान्यवर कांशीराम साहब को जागृत करने वाले माननीय दीना भाना जी, जो कि वाल्मीकि समाज से थे। माननीय दीना भाना जी, इन्होंने ही पहली बार बाबा साहब की छुट्टी को लेके अपने ऑफिस में आंदोलन किया और तभी मान्यवर साहब से इनका परिचय हुआ। और मान्यवर साहब इनकी स्थिति को देखते हुए, इनके शोषण को देखते हुए नौकरी छोड़ बैठे और लग गए बहुजन समाज के लिए काम करने के लिए और एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। आगे साथियों हम लोग आते हैं। आइए आपको बताते हैं कि जो हमारे ज्योतिबा फूले थे, उनको जब उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया था तो उनको अपनी ज़मीन शिक्षा के लिए, स्कूल खोलने के लिए और साथ ही साथ उनको रहने की ज़मीन दी थी, वो माता फातिमा शेख ने दी थी। तो ऐसी माता फातिमा शेख को हमारा नमन। आइए आगे हम आपको परिचय कराते थे बहुजन सेवनी ऊदा देवी, जो कि कई अंग्रेजों को अकेले मारकर शहीद हुई थी। ऊदा देवी लोग कहते हैं कि हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, उन्होंने क्रांति नहीं की, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई प्रतिभाग नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया। तो देखिए ऊदा देवी ने तमाम अंग्रेजों को अकेले मौत के घाट उतार के और तब ये शहीद हुई थी माता ऊदा देवी। आगे आइए और पुण्य गाते हैं।
बाबा धोबी समाज के हमारे महापुरुष संत गाडगे बाबा महाराष्ट्र में तमाम गांवों में समाज सुधार करने वाले, उन्होंने कहा घर के थाली बर्तन बेच दो लेकिन बच्चों को शिक्षा दिलाओ। ऐसे हमारे महापुरुष जब बाबा साहब दुनिया से गए 6 दिसंबर को, तभी उन्होंने अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और बाबा साहब के जाने के 14 दिन बाद 20 दिसंबर को इस दुनिया से ले गए। बाबा साहब को उन्होंने अपनी ज़मीन दी, गाड़ी दी और उन्होंने कहा कि बाबा साहब जो है आपके उभरते हुए नेता है जो आपकी जो है बेटियों को काट डालेंगे। ऐसे हमारे जो संत गाडगे बाबा। आगे आइए, हम और आपको परिचय कराते हैं। माता झलकारी देवी, माता झलकारी बाई कोरी समाज से थी और हम लोगों ने लक्ष्मी बाई की तो बलिदान की कहानी सुनी है, लेकिन ये नहीं पता उस माता लक्ष्मी बाई के पीछे का जो संघर्ष है, जो गाथा है, वो माता झलकारी बाई है। यानी कि झांसी के किले में युद्ध करने वाली झलकारी बाई और उसमें शहीद होने वाली झलकारी बाई थी और रानी लक्ष्मीबाई को बचाने वाली भी झलकारी बाई थी। तो पहले झलकारी बाई मरी, रानी लक्ष्मीबाई तो बाद में मरी थी। जो जितनी भी लड़ाई लड़ी वो झलकारी बाई ने तमाम उस समय अंग्रेजों को मारा था। आगे आइए, हम आगे बात को पता कराते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आगे देखिए, माता दीन हेला वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जो मेरठ से शुरू हुई थी, उसमें जो पहली चिंगारी फूकी वो माता दीन हेला जी ने फूकी और नाम आता है पंडित, क्या नाम है उनका? जवाहरलाल नहीं मंगल पांडे नाम आता है मंगल पांडे का। चिंगारी की शुरुआत करने वाले ये थे मंगल पांडे। जब इन्होंने घड़े से पानी पी लिया तो मंगल पांडे ने कहा, तुमने घड़े को अपवित्र कर दिया। तो इन्होंने कहा, मेरे छूने से घड़ा अपवित्र हो रहा है, लेकिन तुम जो है गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस को मुंह से उखाड़ते हो, उससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। आगे आपको बताते हैं, सामने देखिए माता सावित्रीबाई फुले। माता सावित्रीबाई फुले वो महिला मान की जिंदगी जीने वाले अगर बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की कृपा से बने हैं। आज हमारे पास जो कुछ है वो महान बाबा साहब की ही वजह से है। तो बाबा साहब हमको धम्म दे गए। तो आज बहुत चरणदास जी, इनकी बेटी की शादी है, इन्होंने जो इंतजाम किया है, देखिए पूरा पंचशील से ये रंग गया है, रंग जो है नीले से पूरा फट गया है। ये ऐसा पंडाल शानदार रहा अपने आप में। आपने मेरे ध्यान से सुना। मैं उमेश पाल सिंह 2000 मथुरा से बताए। जय भीम, जय भारत।